ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई आप लेट्स से कोई एक आपकी फुल स्टैक एप्लीकेशन है, इसको आप क्या करते हो सर्वर और क्लाइंट के फोल्डर में डिवाइड करते हो। जैसे अगर मेरा ये इधर इधर बस ओप्पो कहाँ गया, हाँ अभी कोई बैकएंड लेट्स से ये मेरा बैकएंड का फोल्डर है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट एबीसी में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं इसका फोल्डर का नाम क्या रखूंगा, लेट्स से मैंने इसका रख दिया सर्वर, क्योंकि ये मेरी सर्वर का फोल्डर है। फ्रंट एंड के लिए मैं लेट्स से कोई भी एक रैंडमली फोल्डर उठा लेता हूँ। मैंने कहा कि हैदर क्लासेस, इसमें से कोई एक उठा लेता हूँ, कोई रिएक्ट नहीं है, लर्निंग वेब, चलो इसी को उठा लेता हूँ प्रोजेक्ट एबीसी। तो इसका मैं नाम क्या रख दूंगा, क्लाइंट रख दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या मसला होता है, अगर ये रिएक्ट की फाइल है और ये नोड जेएस के दोनों में हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, जब नोड मॉड्यूल जो होता है जब आप उसको पुश करते हो तो वहां पे आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको सॉरी शो मोर ऑप्शंस, मिस कोड नहीं है, ठीक है। अब देखो अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जो मेरी प्रोजेक्ट एबीसी जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा डॉट गिट टेक्नोलॉजी। क्यों, यहाँ पे मेरे पास दोनों फाइल्स में क्या है, नोड मॉड्यूल्स की फाइल है। अगर अभी फिलहाल हमारे पास क्लाइंट वाले में नोड मॉड्यूल्स की फाइल नहीं, लेकिन अगर यही काम अगर हम रिएक्ट पे कर रहे होते तो क्लाइंट वाले फोल्डर में भी नोड मॉड्यूल्स की फाइल होती का फोल्डर होता, और क्या कहते हैं जो हमारा सर्वर वाला फोल्डर है उसके अंदर भी हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो नोड आपके पास गेट इग्नोर है ना, यहाँ पे आप इसको पास दे दोगे, लेट्स से सर्वर स्लैश डॉट सर्वर स्लैश नोड मॉड्यूल। सो वो क्या करेगा, जब गिट पे पुश करेगा तो उस फाइल को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब अगर आप डायरेक्टली इस तरह से डालोगे ना तो ये पुश नहीं होगा, क्योंकि गेट नोड मॉड्यूल्स की फाइल ये इटसेल्फ तकरीबन 300 एमबी से ऊपर की होती है। अगर मैं दिखाऊं ये 16 आई थिंक इसमें कुछ खास पैकेजेस वगैरह डाउनलोड नहीं होंगे, लेकिन एवरेज हमारे पास होता है वो 100 एमबी से ऊपर की होती है फाइल। तो ये आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी जैसे अगर मैं कमांड्स के थ्रू करूँ तो फौरन हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया भाई, टर्मिनल न्यू टर्मिनल पे है तो गिट के कमांड क्या है, गिट को सबसे पहले क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। तो गिट मेरे पास यहाँ पे रूट पे इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन इग्नोर करने से, इग्नोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वर स्लैश क्या है मेरे पास, नोड मॉड्यूल्स, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नोड मॉड्यूल्स की फाइल को देखो अब सेलेक्ट कर रहा है नहीं। तो अब इस तरह से गिट के बाकी कमांड चलाओगे तो क्या होगा, सर्वर का भी फोल्डर अपलोड हो जाएगा, क्लाइंट का भी अपलोड हो जाएगा, और गिट सॉरी नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल है वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। तो इस सिंपली हमारे पास ये मेथड होगा। सेम आप क्या करोगे, लेट्स से ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता तो अब सर्वर की जगह क्या करते हैं, क्लाइंट करते हैं, ऐसा ही ना, सर्वर की जगह क्या करते हैं, क्लाइंट करते हैं और स्लैश अगेन नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता, नोड मॉड्यूल्स की फाइल होती है। कल ही हमने देखा जब हमने गिट का सॉरी रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था गिट के थ्रू, तो क्या आ रहा था, सबसे पहले एसआरसी का फोल्डर था, सही है, एसेट्स का एक पब्लिक का एक फोल्डर था, और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर था, ऐसा ही है। तो अब दोनों फोल्डर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये अब हमारे पास गिट पे अपलोड नहीं होंगे, आपके लोकल मशीन में रहेगा। ठीक है,
गिट पे अपलोड नहीं होगा, लेकिन कहाँ रहेगा, आपके लोकल मशीन में रहेगा। फिलहाल हमारे पास क्लाइंट का मॉड्यूल, जो हमारे पास मॉड्यूल्स है वो नहीं है। बाकी अब मैं कमांड चलाऊंगा, अगर मैं गिट स्टेटस देखूं तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये 3 फाइल्स हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐड git commit -m, मैंने कहा भाई न्यू एडिट, और इसको मैं पुश कर देता हूँ। अच्छा, पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिटहब पे जाना पड़ेगा, एक न्यू रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आया और मैंने कहा क्या भाई प्रोजेक्ट ABC प्राइवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी तीनों कमांड जो है यहाँ से उठा के नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, आई थिंक ये चलो हो जाएगा। सही है, खुश हो गया। तो देख रहे हो, क्लाइंट का भी फोल्डर आ गया, सर्वर का भी आ गया, और इसके अंदर हमारे पास ये लोड होगा तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपके गिट के फोल्डर में आने को। इस तरह से सिंपली आपको प्रोजेक्ट अपने जो वो थी हैकाथॉन वो सबमिट करना था। ठीक है, थोड़ा सा हम रिएक्ट को आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि तुम लोग एआई की सर्विसेज देने के काबिल हो गए हो, ऐसा सही है या गलत? बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि आप लोग क्या बोलो, छोड़ो भाई, आराम से मतलब आराम से आप लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो अच्छे। इवन आप कम्युनिकेट की एग्जांपल ले लो, एक अच्छी सर्विस किस तरह से डेवलप कर सकते हो कि भाई आप एक मैंने खुद भी ये चीज सोची भी है, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन तुम लोगों से भी एक प्लान शेयर करता हूं। देखो, जो कम्युनिकेट है उसमें एआई असिस्टेंट कैसे बनता है, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दो और वो क्या करता है, वेबसाइट बना के दे देता है। तो आप अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा फॉर्म बना दो, या फिर एक कोई छोटी सी प्रमोशनल टाइप लगा कि हम आपका एआई असिस्टेंट लेट्स से 48 घंटे में या एक हफ्ते के अंदर बना के दे देंगे, या फिर आप कह लो कि 2 हफ्ते में बना, 2 दिन में बना के दे देंगे। तो क्या कहते हैं, मुश्किल है नहीं ना, बहुत आसान है, लिंक डाल दो बस बन के आ गया। सही है, आप उसको बोलोगे भाई 1 हफ्ते फ्री में यूज करो, उसके बाद समझ में आएगा तो पैसे की बात कर लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये सर्विस देने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं आता, नहीं आता भाई, छोड़ो यार। खैर, तो हम आज यही ये कह लो कि एक तरह का स्टार्टअप टाइप की वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं रिएक्ट पे, कि भाई एक ऐसा मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर एजेंसी की वेबसाइट होती है, उसी तरह की वेबसाइट हम क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं इसके थ्रू रिएक्ट पे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ही, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा था? ये इसकी भी रिकॉर्डिंग चाहिए यार, मैंने कहा कि भाई प्रोजेक्ट डैश डॉलर, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू हो रहा है वो क्लाइंट को सर्च आउट करने में बड़ा इशू हो रहा है, मतलब ये तो ग्लोबल इशू है सर। कहीं पे भी पहले भी मतलब मैंने ट्राई किया, लेकिन ये कि मैं टारगेट कर नहीं पा रहा, ये कि आप लास्ट में कुछ ऐसे कॉल वी आर ऑन द सेम पेज। अरे देखिए, क्लाइंट को टारगेट करना वो मोस्टली देखिए 2-3 तरीके हैं इसके ना। अगर आप फाइवर पर खेलते रहेंगे तो नहीं इतने इजीली मिलता, तो सम टाइम आपको क्या करना पड़ता है, क्लाइंट्स को आउटरीच करना पड़ता है। क्लाइंट को आउटरीच करने का मतलब ये कि लिंक्डइन के थ्रू आपको पर्सनली मैसेजेस करने पड़ेंगे, भाई मैं ये सर्विस देता हूँ चाहिए तो बताना। आपको फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, वहां पे आप बता दो कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं।
और स्क्रैपिंग के भी बहुत सारे तरीके, बल्कि ईमेल सेंड करना, व्हाट्सएप मैसेज, डिस्कॉर्ड में 2 नंबर ही बड़ी चल रही है अब। गोरे जो है ना, मतलब इतना वो नहीं करता डिस्कॉर्ड की वजह से भी गुरु को बहुत नुकसान होता है। जब क्लाइंट वहाँ से इजीली, मतलब वो कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपर हायर जाते हैं, कुछ इस तरह के जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं उनको मतलब इतनी वैल्यू नहीं मिलती है। अक्सर भी बोलते हैं कि गुरु के साथ 2 नंबर हो जाती है, तो वो फिर बोलते हैं पाकिस्तान एशियन में इंडियन और अब ऐसा ऐसा पाकिस्तानी भी बड़े 2 नंबर होते हैं। तो एशियन है ना, पाकिस्तानी तो शुरू से नहीं इंडियन बहुत ज्यादा है, इंडियन और नाइजीरियन बहुत ज्यादा है, नाइजीरियन भी बहुत ज्यादा है। तो भाई जल्दी से हम आ जाते हैं कहाँ पे, बीट की वेबसाइट पे, CSS। ठीक है भाई, जिन भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी प्रोजेक्ट बनाने में दोबारा देख लो, ठीक है। मैंने सबसे पहले जिसका कमांड है वो मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे आऊँगा, टर्मिनल पे, और आने के बाद यहाँ पे आई थिंक मैं यहाँ पे डॉट स्लैश करूँ तो मुझे प्रोजेक्ट नेम देने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, पैकेज नेम सही। तो देख रहे हो, अब देखो मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अभी हमने प्रोजेक्ट डॉलर के नाम से क्रिएट किया। अब देखो अगर मैं डायरेक्टली ये कमांड क्रिएट अगर रन करता तो ये क्या करता, माय प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर क्रिएट कर देता। तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर, फिर वहां पे जाके हमारा एक प्रोजेक्ट होता है। तो एक समझ लो कि 2-3 जंप करने के बाद आपके प्रोजेक्ट वहां पे बनता है। डॉट जैसे मैंने डॉट स्लैश लिखा है इसमें, तो डॉट स्लैश क्या करेगा, जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है वहीं पे वो अपना जो रिएक्ट के जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। समझ में आया इस क्या है, सिंपली डॉट स्लैश किसको हटाएंगे, माय प्रोजेक्ट्स को हटाएंगे। तो वो क्या करेगा, जो हमने फोल्डर का नाम रखा है वहीं पे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। बाकी जो कमांड कह रहे हैं मैं उसको रन कर देता हूँ। सही, और अब मेरी वेबसाइट जो बॉयलर प्लेट है इसका रिएक्ट का, वो क्या हो गया, चल गया। यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो क्या कहते हैं टेलमेंट ऐड करने का प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक हमने वीट का रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें टेलमेंट ऐड नहीं किया। तो हमें टेलमेंट सीएसएस को भी ऐड कर लेते हैं। सही है, और लास्ट में हमारे पास क्या करना है, ये कह रहे हैं कि टेलमेंट config डॉट जेएस में इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टेलमेंट config डॉट जेएस का है हमारे पास, ये रहा। इस पर जाके हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अब क्या करना है, पूरे फाइल से जो index.css है इसको रिमूव करके हम इसको ऐड कर देंगे। तो src के अंदर हमें index.css मिलेगा, और index.css पे हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। ओ भाई कौन सी बात चल रही है इधर, हाँ भाई भाई बात नहीं किया तुम्हारी। हो गया, ऑलरेडी मेरे पास रन था तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सही है, प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा जो स्टेप था वो क्या हो गया, टेलमेंट वाला कंप्लीट हो गया, जो भी मेरे पास यहाँ पे। अच्छा बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये टेलमेंट सीएसएस वीट ये वाले पैकेज को डाउनलोड कर ले रहे हैं, ये वाले नहीं कर रहे हैं। आपने कहा जाना है टेलमेंट प्लस वीट गाइड, इसका लिंक भी मैंने क्लास में आपको दिया था। तो ये आपने इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं इसको ओपन करूं और इसको ओपन करूं तो देख रहे हो ये और ये इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा
डिफरेंस है। ये क्या है, सिर्फ आई थिंक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हैं टेलबिल्ड सीएसएस में, लेकिन ये कंप्लीट विद द लेटेस्ट जो हमारे पास वर्जन 3 चल रहा है उसको ऐड कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो बीट गाइड वाला है उसको अपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कहाँ जा रहा है, कौन सी वेबसाइट पे, लैंडिंग, जहाज लैंडिंग, लैंडिंग फोलियो। ठीक है, लैंडिंग फोलियो पे मैं आया और मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स में मुझे कौन सा चाहिए, फ्री कंपोनेंट चाहिए, ब्राउज कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं हीरो सेक्शंस पे आ जाऊंगा। अब देखो मेरा थोड़ा सा अब जो है वो पोर्टफोलियो वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टअप टाइप का या फिर प्रोडक्ट साइड की चीज है। मुझे उसी तरह की सर्विस को ढूंढने की जरूरत है। हम्म, 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 नहीं, मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई एआई की तस्वीर लगा दें, इसी जगह पे अगर हम एआई की तस्वीर लगाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा काला लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। किस पे, रिएक्ट पे इसको उठाऊंगा, क्योंकि हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। और इसको मैं कॉपी करके कहाँ पे डाल दूंगा, अभी क्या करना है बताओ, कंपोनेंट्स का पहले क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है। कौन सा एरर आ रहा है, हाँ इंडेक्स डॉट सीएसएस, वार्निंग है भाई, वार्निंग है। ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपो NENTS, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल्स किस नाम से, हीरो डॉट CSS, हाँ JSX। ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट। अच्छा, मैंने लास्ट में बताया था कि जो आपके फाइल का नाम है उसको आप क्या करोगे, उससे रिप्लेस करोगे। सेम एज दैट आपके पास नीचे भी होगा। अच्छा ये देखो, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, तो आप उसको इस तरह से लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गया, इसको हटा दो। ठीक है, IMG के टैग में यहाँ पे भी नहीं है, और हाँ नीचे आई थिंक कोई एरर। ठीक है, और कंपोनेंट नेम मैंने क्या कर दिया, चेंज। चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जितने भी मेरे, मैंने बताया था कि हमारी होम पेज पे जब भी चीजें शो होती है वो कहाँ की होती है, ऐप डॉट JSX की होती है। तो ऐप डॉट JSX से जितनी भी चीजें मैं उसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ये रहा, क्या हो गया, डेव से पूरा उठा के इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्लैश हीरो। अब हमारे पास हीरो ऐड हो गया, और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो ये चीज आ गई है, बट इस तरह से क्यों आ गई। ट्रीटमेंट नेट क्या है अभी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। config.js index.css, हाँ सर्वर होगा क्यों भाई, रिएक्ट चला रहे हैं। चलो यार, तुम्हारी बात पे मान लो, क्या पता ऐसा हो। अब चला नहीं, सही है, ये इस तरह से क्यों आ रहा है, एक मिनट मैं समझ गया। यहाँ पे ना एक
एक्सपेंड वाला होता है वो पंगे करता है। एक्सपेंड ठीक है। हाँ ये एक्सपेंड वाला है ना, ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा देखो मेरे पास नैवबार आई थिंक 2 बार होगा, 4 बार आ रहा है हाँ। तो ये एक्सपेंड वाला जो है ना इसको क्या कर दो आप, हटा दो। ठीक है ये हट गया। ये आपके पास क्या करता है, मेन प्रॉब्लम करता है। अभी देखो मेरे पास ये चीज आ गई है। अभी मुझे क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तस्वीर चेंज करने की जरूरत है। तो मैं देखूंगा कि भाई कंट्रोल एफ आई एम जी, आई थिंक यही है बैकग्राउंड डॉट png। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। हाँ अच्छा ये पूरी तस्वीर है यार, शिट। कोई दूसरा उठा दे फिर, मुझे कोड भी चाहिए ना सर। ये भी अच्छा लग रहा है। कार्ड हटा देंगे। रिएक्ट, अच्छा ये बोल रहा है कि रिएक्ट का जो कोड है हमने एआई जनरेटेड करवाया, तभी जो है ना एरर देता है। कंपोनेंट नेम को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, हीरो से। ठीक है और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये आ गया, क्लियर है। अभी देखो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, जो तस्वीरें हैं वो रिप्लेस करनी है। ठीक है तस्वीर के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो है लेक्सिका आर्ट, आई थिंक मैंने बताया हुआ है, जो कि आपको एआई जनरेटेड जो है ना तस्वीरें बना के देता है। ठीक है लेक्सिका डॉट आर्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप तो आई थिंक आपके पास सौ वाला भी एक्सेस आ गया चैट जीपीटी में, फ्री वाले में आप यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है ये भाई एआई रोबोट ठीक है। मुझे चाहिए मतलब इस एंगल पे तस्वीर, नहीं नहीं प्रॉम्प्ट के लिए आई थिंक पैसे देने पड़ते हैं। इतनी सारी तस्वीरें, सम टाइम आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता है ना, फिर आप फैल जाते हो। अब यार ये सही है ना, गंजी है यार बेचारे, गंजी सारे के सारे गिर गए हैं। चलो इसी को यूज करें, तो मैंने क्या इसको डाउनलोड और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। एसआरसी के अंदर हमारे पास एसेट्स का फोल्डर है, यहाँ पे लगा। ठीक है अभी देखो इसका मुझे बैकग्राउंड क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे इसका जो फॉर्मेट है उसको जीपीजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है रिमूव कीजिए से आप क्या करो, इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा लो, तो फिर आपके पास वो तस्वीर आ जाएगी। जबरदस्त ठीक है, प्रेस एफ फॉर ग्राफिक डिजाइन। ठीक है भाई सेव क्या,
और यहाँ पे मेरे पास जो फालतू की तस्वीरें मैं उसको क्या कर दूंगा, अच्छा अब यहाँ पे मुझे जो तस्वीर है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अगर वेबसाइट पे जाऊँ, इसका नाम कुछ अच्छा सा रख लेते हैं, वेबसाइट का नाम क्या होगा, तो अच्छा सा नाम बताओ। नहीं नहीं, अभी हम जो बना रहे हैं रेयर ब्लॉग्स डॉट ए, अरे बल्कि यही तो नाम है। चलो रेयर ब्लॉग्स ही रख देते हैं, जो है सही है। लोग आप अपने टाइम पे क्या कर देना, इसको चेंज कर लेना। बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस कर ले रहा हूँ ताकि जो कंटेंट है, कंटेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, चैट जीपीटी का नाम सुने हो ना भाई। आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट दैट लेट्स से गिव्स AI chatbot service to the client under 48 hours on all they need to do is to upload the website URL and our AI will send their chatbot on their page. ठीक है, मैंने जो आया समझ में वो लिख दिया अभी। सही है, देखो क्या देता है। Get your AI chatbot under 48 hours, just share the website URL। ये तो वही बात, ये तो मैं भी लिख देता। चलो ये अच्छा ना, नो कोड नो मीटिंग नथिंग, ये आधा बड़ा हो गया भाई। सर आप देर कर लिए बाद में 1 सेकंड का गैप किया बाकी देरी से फ्लिप कर देते हैं रिकॉर्डिंग में मतलब ये नो कोड नो मीटिंग जस्ट AI, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन करना क्या था मुझे, फिर वही करना पड़ेगा। हाँ, मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं 3 एक्सएल 4 एक्सएल से इसको क्या कर देता हूँ, 3 एक्सएल कर देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ एसएम, ये बल्कि सही है। एक मिनट में यहाँ पे स्लोगन पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो तुम लोगों ने कहा था ना अभी, क्या उठाया था हमने, ये रहा, गेट योर AI, और यहाँ पे हम यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, क्योंकि ये यही हमारे वेबसाइट के मेन वो है। बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि इसको इस तरह कर दें, हाँ बुरा नहीं लग रहा है, सही। और जो नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे वाला कंटेंट है, हैंडल आवर कस्टमर्स, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। अब ये कुछ इस तरह से आए, दैट्स लुक गुड। ठीक है, अच्छा जो फजूल की चीज़ें, फजूल की चीज़ों का मतलब ये कि मेरे पास जो अभी फिलहाल क्रिएट फ्री अकाउंट ये सब चीज़ें नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा।
तो मैं आ जाऊंगा ऊपर नैव बार में। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ नीचे, इसको भी हटा देता हूँ। हाँ, मैं लोगो जो है ना चेंज नहीं कर, ठीक है, आप लोग अपने टाइम पे कैनवा वगैरह किसी से भी बनवा लेना, ठीक है। सोल्यूशन का एक पेज रहने देते हैं। सोल्यूशन के पेज में आप क्या बता सकते हो कि ये जो एआई असिस्टेंट है किन किन एजेंसीज या किन किन डोमेन्स के लिए क्या कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये बस हेडर ये वाला नैव बार आपने रखना है। आप अगेन लैंडिंग फोलियो पे आओ, यहाँ पे इसी तरह का कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ऑल कंपोनेंट्स में मैं जाऊँ तो तुम्हें कुछ इसी तरह की चीज मिल जाएगी, जिसमें ना 4-5 बॉक्सेस बने हुए, उसमें तुम बता सकते हो कि ये डोमेन पे काम है। ऑल्दो मैं अभी उसको लैंडिंग पेज में भी रखूंगा, ताकि जो हमारा इवन सेकंड पार्ट हम वही रख रहे हैं, बल्कि इसको इतनी तारीफ की मिल नहीं रहा अभी। कहाँ गया भाई? हीरो तो नहीं सर्च हुआ अभी? नहीं। ये ठीक है, आप बता सकते हो कि भाई किन किन डोमेन्स में क्या कर सकता है ये एआई असिस्टेंट वर्क कर सकता है। इसको भी हम अपने लैंडिंग पेज पे भी और स्लैश जो हमारा लेट्स से सॉल्यूशंस का पेज होगा उसमें भी आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के ही इसमें एक और एक फाइल क्रिएट करूंगा, किस नाम से, सॉल्यूशन के नाम से करेंगे, solution डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे लाके इसको है, हाँ ये HTML का कोड है, तो इसको हम रिएक्ट पे चेंज करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके पेस्ट। कंपोनेंट नेम को हम किससे चेंज करेंगे, सॉल्यूशन डॉट जेएसएक्स से। सॉल्यूशन डॉट जेएसएक्स से अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्यों नहीं आया, अभी तक हमने ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐड नहीं किया। ये पीछे दो भाई कौन है, आप लोग इसी क्लास के हो? जरा खड़े होकर जरा, क्या कह रहे थे भाई, इतना टाइम लग रहा है खड़े होने में? कौन सी पहली क्लास है आपकी? फिर ऐसे ही अचानक आ जाते हो? नहीं, हर क्लास में तो नहीं आते हो। और आप भाई, आप तो नहीं है इस क्लास में। कौन सी क्लास है एआई? कौन से एआई डेटा साइंस है, एआई चैटबॉट? तो आप आते क्यों नहीं हो? नहीं आते हो, सच सच बताओ। सिर्फ इतवार इतवार आते हो क्या? कल आए थे आप? आप भी भाई आप आते हो? हाथ लग जाएगा, बैठो बैठो। और यहाँ देख लो भाई, यहाँ चल रहा है सिनेमा, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लैश सॉल्यू, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, क्लियर। अब हम जरा मजीद चीजें भी ऐड कर लेते हैं, जैसे और क्या ऐड करोगे आप इसमें, सर्विसेज अपनी डिफाइन करनी है। ये जो पार्ट है हमारा, इसमें क्या करेंगे, सर्विसेज। अभी क्या कर रहा हूँ, सारे कंपोनेंट्स ऐड कर ले रहा हूँ ताकि कंटेंट वाला काम जो है एक ही साथ कर सके, ठीक है। जो जो चीजें हमें वेबसाइट पे चाहिए हम एक साथ उसको अभी ऐड कर लेते हैं। और क्या, अच्छा इवन आप टेलमेंट सीएसएस यूज कर रहे हो, तो क्या आप अपनी इस वेबसाइट में टेल ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। उस कोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम टेल ब्लॉक्स ये भी देख लो कि किस तरह से होगा, ठीक है। मैंने कहा भाई टेल ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे मुझे समझ में आया जी, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ये यूज कर लो। चलो यहाँ पे आप बता दो कि भाई टॉप आपके प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ इस तरह का कोई भी केस स्टडी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, कॉपी के, और यहाँ पे आके सबसे पहले एक और क्या बनाना पड़ेगा मुझे,
कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। लेट्स से इसका नाम आप रख दो cta डॉट jsx। और अब आपको rfce लिखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्ट का आप टेम्पलेट वहां से नहीं कॉपी कर रहे हो, क्योंकि इटसेल्फ ही क्या है, HTML में जो टेल ब्लॉक्स है वो क्या है, HTML में। लेकिन जब हम क्या कहते हैं यहाँ से टेल ब्लॉक से कॉपी करते हैं तो हमें रिएक्ट के कोड बॉयलरप्लेट कोड को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हम HTML में ऐड करें तो इस वजह से हमें ऐड करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके बस ऐड कर देंगे, इवन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से उसका आप रिएक्ट फ्रेगमेंट बना, ठीक है। वही अगेन सेल्फ क्लोजिंग टैग का कुछ आपको प्रॉब्लम होगा आई थिंक, और वो आपका इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है किस तरह से हुआ? सही है, कुछ भी नहीं, वापसी। ओके, देखो सबसे पहले आपको आपने फाइल फोल्डर बना दिया। सबसे पहले इस तरह से मैंने कल की क्लास में बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हर कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है ना कोई भी चीज, उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है या कोई ना कोई उसका बॉयलरप्लेट कोड होता है। जैसे HTML में हमने देखा, जावास्क्रिप्ट में देखा किस तरह से हम कंसोल करते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं। इसी तरह रिएक्ट में भी ये चीज है कि उसका क्या है, टेम्पलेट है, उसका एक बॉयलरप्लेट कोड है, और हम उसको प्रोजेक्ट में अपने ऐड करते हैं एज अ कंपोनेंट। तो आपने क्या लिखना है, RFCE। इसके लिए आपके पास आई थिंक एक पैकेज है, क्या कीड़ा बना दिया यार यहाँ पर है। तो आप ES7 आई थिंक, एक ES7 रिएक्ट रिडक्स करके, हाँ ये आपके पास एक पैकेज है, इसको आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कोड लिखने के लिए। और भी 2-3 पैकेजेस आप इसको डाउनलोड कर, जो देखो क्या अच्छा है, जैसे 1.5 मिलियन है, 2.6 मिलियन है, तो इन सबको आप क्या कर लो अपने पास डाउनलोड करो, ये आपको हेल्प आउट ही करेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे RFCE लिखा, तो इसने मुझे एक रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड बना के दे दिया। और अब मैं क्या करूंगा, तो जो मेरा कोड था उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्लियर हो गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, app.jsx पे आके इसको भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मैंने कहा भाई CTA, और यहाँ पे आई होप कि भाई ये चीज आ गई। दैट मींस के आप टेलमेंट ऐड कर रहे हो, टेलमेंट से रिलेटेड वो टेम्पलेट कहीं पे भी हो, आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई कि सर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ब्लेंडिंग फोलियो ही यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा टेम्पलेट अगर आपको यूज, अगर मैं ये बोलूं कि भाई टेल ब्लॉक्स पे रिएक्ट की वेबसाइट बना, मुश्किल है नहीं ना, बस इसी तरह से ऐड करो, टक टक बस बन गई आपकी वेबसाइट। कहाँ पे? हाँ अभी तो किया ना हमने, ये टेम्पलेट क्यों ऐड किया, कहाँ गया ये RFCE ऐड किया ना हमने, कहाँ गया, हाँ CTA में कुछ भी नहीं। हाँ बस ये RFCE हमने जो यूज किया ना, तो रिएक्ट का टेम्पलेट डाल दिया इसमें, हमने बस इसका डिजाइन उसके अंदर डाल दिया। अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं, ये जो क्लास है ना, क्लास की वजह क्या होगा, ये क्लास नेम होगा, ठीक है। देखोगे आप बाकी जगहों पे क्या लिखा है, रिएक्ट जैसे हम HTML में क्लास लिखते हैं, लेकिन रिएक्ट में उसको क्या बोलते हैं, क्लास नेम बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक, ये नहीं मिस्टेक ही कह रहा हूँ, मिस्टेक है ये, ठीक है। तो मैं इसको किस पे चेंज कर दूंगा, क्लास नेम में चेंज करूंगा। भाई क्लास कहाँ जाते के, इसको किसमें चेंज कर दो, क्लास नेम में, ठीक है। बस ये, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एरर होगा वो एरर खुद ही दे देगा भाई, इसको सही करो, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट पे आ गया। और क्या ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आई थिंक ये भी हमारे पास टेल ब्लॉक्स में ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अरे सर आप बना लेगा, अभी हम जैसे बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अभी देखिए मेन पर्पस ये कि वेबसाइट इस तरह से बनती है, आप लोग अपने इस पे जितना अच्छा बना उतना बेनिफिट है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे एक contact.jsx क्रिएट कर देंगे, RFCE, एंड देन
यहाँ पे करते हैं। अच्छा आई फ्रेम के इसमें हमें क्या करना है, आई थिंक आई फ्रेम में एरर दे रहा है, इनपुट में दे रहा है, ये रहता है इनपुट टैग हमें। अच्छा आई फ्रेम में जो आपकी लोकेशन है वो आप क्या करते हो, इसको माई करंट, ठीक है, जमशेद रोड, कहाँ का बता रहे भाई, जमशेद रोड है, बहादुराबाद में। मैं कहता हूँ भाई सैलानी वेलफेयर, ठीक है। अगेन क्या करोगे, एम्बेड मैप, और इसके अंदर ये कॉपी एचटीएमएल कर लो, और मैं नोटपैड से ये लिंक निकाल लेता हूँ, पता नहीं है। अच्छा तो ये एसआरसी के अंदर जो भी है ना, उसको आप क्या कर लो, यहाँ से कैंसिल निकाल लो, और आपके पास जो आपका एसआरसी है उस पर डाल दो, सिंपल। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, अच्छा इसको हमने हैंडिंग है, तो क्या नाम है, कॉन्टैक्ट, पूरा पेज ही ब्लैंक हो गया हमारा, तो ऐसा क्यों, क्यों हुआ भाई? कॉन्टैक्ट में ये तो मुझे पता है, एक मिनट, एक कहाँ गया भाई, app.jsx, एक मिनट में कंसोल में चेक कर लेता हूँ क्या एरर है, क्या बता रहा है भाई। अच्छा वही स्टाइल का जो है हमारे पास, उसका भी क्या है, एरर है। साइज को डबल ब्रैकेट में लिखना है, डबल कर्ली ब्रैकेट में। साइज को डबल कर्ली ब्रैकेट में कहाँ है हमारे पास, सीटी है या कहाँ है, कॉन्टैक्ट, तो क्या कह रहे हो आप, साइज की प्रॉपर्टी में उसको डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। साइज कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या स्टाइल, सर ये स्टाइल की मैंने इसको डबल कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, इमेज ये आइटम के अंदर ही। हाँ स्टाइल टैग जो है ना, स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है, इसको डबल कर्ली ब्रैकेट में। अभी कम से कम बता तो रहे हैं ना वो यार, मजाक बना रहे हो उसका। हाँ इसको क्या करूँ, डबल कर्ली ब्रैकेट। ओके इस तरह से कर दो यार, पूरा सर ये स्टाइल भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। स्टाइल भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। स्टाइल भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, अरे नहीं, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, स्टाइल का है ना, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। कुछ नया पैदा कर रहे हो तुम लोग यार। ये इन्वर्टेड कॉमा बैठेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वो कर्ली ब्रैकेट में। लाल हो गया बेचारा, सर डबल एक और लगेगा, सर लगेगा। नहीं हो रहा भाई, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल ही नया चैट से तो पूछ सकता हूँ इतना सर could you please tell me what's this? पीछे आया क्या कह रहे हैं ये, चेंज तो कर, अच्छा नहीं किया मैंने, ओके क्लास नेम,
ठीक है, हाँ देखो थोड़ा मजाक बना स्टाइलिश है ना, कम से कम बता तो रहे वो। ठीक है, लेट्स सी आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास वेबसाइट पे आ गया, और जो मेरी लोकेशन है सलानी की वो भी शो कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिलहाल हम क्या करेंगे, इस पे फूटर ऐड कर देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से फूटर आई थिंक है यहाँ पे, ये रहा व्हाट्स लाइन विल बी से, ये भी तो हमारे पास जरूरी है। टेस्टिमोनियल्स आपके पास वेबसाइट पे होना जरूरी है, ठीक है। टाइगर तो देगा ना, फिलहाल के लिए डाल दो यार, लिख दो यहाँ पे जुल्फिकार ये वो इस तरह से कुछ, ठीक है। testimonials.jsx और यहाँ पे कंपोनेंट नेम से मैं रिप्लेस कर दूंगा किसको, जो हमारा टेस्टिमोनियल्स है उसको, ठीक है। रिमूव एंड देन रिमूव देम एज वेल। क्लियर हो गया ये? अब मुझे इसको भी app.jsx पे ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं इस नाम से करना है मुझे टेस्टी फिर सही खेल रहा है हाँ, फिर वही स्टाइल, लेकिन अब तो मैंने रिएक्ट का कोड डाला, हाँ स्टाइल, स्टाइल के जो मेरे पास ऑलरेडी है, कहाँ पे, यहाँ पे, क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा ये उड़ा, समझे नहीं तुम करना क्या चाह, ये देखो सिर्फ स्टाइल चेंज करना है, समझे? तुम समझ रहे हो कि पूरा आ गया, क्लोज किया इसको, अभी भी एरर आ रहे हैं आई थिंक, एक मिनट चैट जीपीटी डाल और हाँ कोपायलट भी था हमारे पास, व्हाट्स द एरर, आ गया, यही बोला भाईजान, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसने पूरा ही बना कर दिया ना, ठीक है फॉर्मेट कर दिया, आई होप। तो ये फाइनली हमारे पास ये भी आ गया। अब हम लास्ट क्या ऐड करेंगे, फूटर ऐड करेंगे। अभी देखो क्या है, एक ट्विस्ट थोड़ा सा इसमें ये भी ला सकते हैं कि जैसे ही यूजर फॉर्म फिल करे तो वो डेटा मेरे पास आ जाए ईमेल पे, मैंने बताया ना फॉर्म सबमिट पे, फॉर्म सबमिट.co करके वेबसाइट है, जिस पे तुम ये काम कर सकते हो, तो आई थिंक वो लगा दे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, लगा देते हैं उसको भी। तो ये इनपुट में हम क्या कहते हैं, एक ईमेल और दूसरा मैसेज, हम मैसेज को हटा के क्या करते हैं, दो तीन इनपुट ऐड करते हैं। दो तीन इनपुट का मतलब क्या है, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर और वेबसाइट, नेम वेम की जरूरत नहीं है, ईमेल, फोन नंबर और वेबसाइट,
क्योंकि हम वेबसाइट की यूआरएल से ही ये असिस्टेंट बना रहे हैं ना, तो ये तीन चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं मैसेज को हटा के क्या करूंगा, फॉर्म्स कॉन्टैक्ट है ना, ये आ गया लेबल, तो इसको टेक्स्ट एरिया से मैं हटा के क्या कर दूंगा, इनपुट कर दूंगा, और इनपुट करने के बाद ये पूरा हटा दूंगा और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दूंगा। तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा, इनपुट के लिए बल्कि मैं ऊपर वाला ही है ना मेरे पास इनपुट बना हुआ, उसी को एक बार क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसको मैं कमिट करके ऊपर वाले को क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ईमेल से क्या हो जाएगा, लेट से हाँ फोन नंबर कर लेते हैं, और इसके नेम मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल से फोन नंबर, और टाइप भी मुझे क्या करनी पड़ेगी चेंज, ऐसा ही है। डिफ का कहाँ पे, हाँ ओके, ये जो ओपनिंग टैग है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अच्छा देखो मैंने क्या किया, इसकी सबसे पहले टाइप चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइप ईमेल पे तो वो हमारे पास बार बार क्या होता है कि ईमेल दो ईमेल दो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका टाइप जो हमारे पास फोन के लिए यूज होता है, ठीक है। आईडी भी आप क्या कर दो, इसकी फोन कर दो, फोन आईडी चलो क्या लेते हैं, क्योंकि क्लास नेम से सारी चीजें आ रही है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, वेबसाइट यूआरएल चाहिए, तो हम इसमें हम यहाँ करते हैं वेबसाइट यूआरएल, और यहाँ पे हम फोर में भी वेबसाइट या यूआरएल कर लो इसको, यूआरएल टाइप हमारे पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप लिंक भी दो तीन, ठीक है। तो ये तीनों मेरे पास इस तरह से आ गए। मैं अभी अगर सबमिट करता हूँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्म सबमिट नहीं लगा। सही, फूटर लगा के वेबसाइट कंप्लीट करते हैं, देन उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अब आ जाता हूँ कहाँ पे, फूटर डॉट जेएसएक्स पे, और आई थिंक यहीं पे मुझे अच्छा एक फूटर मिल जाएगा, ऊपर आ गया ये रहा, ठीक है। कोड रिएक्ट कॉपी किया मैं, और यहाँ लाके पेस्ट, अगेन मैं देख रहा था स्टाइल नहीं है यहाँ, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट नेम को कैसे चेंज कर दूंगा, फूटर से, सही है, डन। अब हाँ app.js में हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे फूटर, और यहाँ पे ये फूटर आ गया। तो नाउ वेबसाइट इज रेडी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है, जो कि फॉर्म सबमिट और सीईओ को हिट करना है, सीईओ नहीं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ फॉर्म सबमिट, तो ये हमारे पास पहले लिंक आ जाएगी। आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ फॉर्म में लिंक लगाऊंगा। तो मेरी वेबसाइट है, लेट मी चेक, टेस्टिमोनियल लिंक, कॉन्टैक्ट, कंट्रोल है, फॉर्म नहीं है, सही फीडबैक की जगह हम्म, फीडबैक की जगह फॉर्म का ऑन करेंगे, फीडबैक की जगह फॉर्म का नहीं, इसके अंदर आएगा हमारा फॉर्म, क्योंकि देखो ये आई थिंक आई फ्रेम हमारे पास है, ठीक है। ये तो एक अलग इमेज के उस पे जा रहा है, इसके बाहर मुझे फॉर्म लगाने की जरूरत है, ठीक है। कहाँ गए भाई फॉर्म्स, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी, और क्लोजिंग टैग को यहाँ पे नीचे डाल दूँगा, ठीक है। और
एक छोटा सा काम मुझे और क्या करना है, फॉर्म योर ईमेल की जगह क्या करूंगा, अपना नाम डाल दूंगा, ईमेल का नाम डाल दूंगा भाई, ईमेल डाल दूंगा, ईमेल का नाम तो वही होगा ना भाई, हाई रेटेड आ गया, ठीक है डन। और सही है, अब जरा इसको हम चेक करते हैं। ओहो, आई थिंक मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास वापस हो गया। मैंने कहा कि भाई +9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सही है, तो ये मेरी ईमेल पे इसने एक्टिवेशन लिंक भेज दिया है आई गेस। हाँ, एक्टिवेट करूंगा और लेट्स सी, तो ये डेटा कहाँ पे आ गया, मेरे ईमेल पर आ गया। क्लियर हो गया ये स्टेप। अच्छा भाई, तो अब हमारे वेबसाइट क्या हो गया, रेडी। छोटी मोटी चेंजेस रह गई, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बीट और रिएक्ट लिखा हुआ है, आप जब index.html पे इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे आपने कहा कि भाई क्या दोगे नाम, रियल ब्लॉक्स नाम है, रियल REAR वाला है ब्लॉक्स, ठीक है, blocks.ai कर लेते हैं, ठीक है, वो AI ऐड कर लेना वहाँ। get your AI assistant in 48 hours, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बाकी आपको ये आइकन चेंज करना है तो ये हटा दोगे, लेट से कोई भी आइकन आप ऐड करोगे HRF से हटाओगे तो वो हट जाएगा। अभी अगर हम देखें तो मेरे पास जो वेबसाइट है दे आर गुड टू गो। अच्छा, हमने एक बड़ी मेहनत से तस्वीर निकाली थी, वो हमने ऐड नहीं किया, तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आई थिंक यही एसवीटी है, नहीं ये लोगो है, ठीक है। थोड़ा मजीद नीचे हम ऐड कर जाते हैं, यही है शायद। इसको हम रिमूव करके क्या करेंगे, जो मेरे हीरो के फोल्डर में था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बट एज पर द लुक हमारी वेबसाइट सही लगे। पिक्चर फ्री में बना के दे रहा है भाई, ये भी तो देखो, आप बना दो ये। इवन फोटोशॉप पे इतना मेहनत वाला काम नहीं है, फोटोशॉप है यहाँ पे। तो गूगल पे ना ऊपर अगर डायरेक्टली विदाउट बैकग्राउंड पिक्सल कहीं ना कहीं मार खा जाता है। आपको पिक्सल के लिए जो ना फ्री पिक टाइप की वेबसाइट पे बहुत इजी है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे बैकग्राउंड रिमूव। एक वक्त में मैं जब पहली बार सॉफ्टवेयर हाउस में लगा था, काम हम नहीं आता, तो मैं यही करता था, ठीक है। थोड़ी बहुत यादें जुड़ी हैं इससे। मैं तो भाई AI इमेजेस, अरे AI इमेजेस वो वाली बात नहीं है यार, इसमें हाथ पैर बस यही दिखा रहा है चैट में। क्या शंटू रोबोट रखा है मैंने, कार्ड पे नाच रहे हैं। ये भी डिजाइन अच्छा है यार, लेकिन पेड़ है, स्क्रीनशॉट ले लें वो।
चलो इसको यूज कर लेते क्या हो गया पागल हो गया प्रीमियम क्यों खरीदो या फ्री जब यार इतनी देर से मैं वहां पे डाउनलोड कर लेता लिटरली यार ठीक है अरे देख लो सिंपली यहाँ पे आओ अपने इस पे फोटोशॉप पे अब तो एआई इतने मतलब फोटोशॉप में भी एआई फीचर्स वगैरह आ गए कि बहुत इजीली हो जाता है हम्म। सही है आप आओगे यहाँ पे एक होता था हाँ क्विक सिलेक्शन टूल से जो ना आपने क्या करना है ऑल्ट प्रेस करके रखो तो ये क्या कर देता है सेलेक्ट कर लेना है ठीक है यहाँ से इस तरह से सॉरी शिफ्ट प्रेस करके रखोगे जैसे मैंने देखो शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है तो ये जितने भी है उसको क्या कर लेना है सेलेक्ट कर लेना है अब जैसे जिस और अगर आपको ऐसा एरिया है जहाँ पे ये कह लो कि सिलेक्शन ज्यादा हो गई या फिर उसको अनसेलेक्ट करना तो आप ये क्या यूज करोगे ऑल्ट का बटन यूज करोगे तो जैसे मैं यहाँ पे यार ये चीज तो मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं ऑल्ट शेडो नहीं रहने देते हैं यार वेबसाइट पे शेडो बुरा लगेगा ठीक है इस तरह से आप क्या कर लो इसको ऐड कर लो ठीक है सही ऑलमोस्ट सारे के उसमें क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया अगेन अभी मैं क्या कर रहा हूँ अनसेलेक्ट कर रहा हूँ अब जैसे इसको मुझे क्या करना है सेलेक्ट करना है तो अगेन शिफ्ट प्रेस करूंगा जिसको मुझे अनसेलेक्ट करना है उसके लिए ऑल्ट जिसको सेलेक्ट करना है उसके लिए शिफ्ट ऑल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ये एरिया मेरा शिफ्ट का हो जाएगा सर ऊपर सिलेक्ट है सिलेक्ट में सब्जेक्ट मिलेगा सेलेक्ट में कहाँ पे मेन्यू बार पे तो सिलेक्ट है ऊपर सिलेक्ट में सब्जेक्ट मिलेगा मेन्यू बार में कोई तो फाइल मेन्यू बार में सेलेक्ट सर टैग के बराबर सिलेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा ये तो एरर दे रहा है ना सर सर क्या आप डिसलेक्ट कर अरे यार फिर मेरी वो तो मैं यार कंट्रोल शिफ्ट आई एक मिनट इन्वर्ट सिलेक्शन टूल और मैं ये इस तरह से निकालूं तो ये हो जाएगा हो गया हो गया ना सब कुछ आ गया बस अब मुझे क्या जो चीज अनसेलेक्ट करनी है वो मैं दोबारा कर सकता हूँ बस ये हो गया ना भाई सब्जेक्ट उर्दू फारसी बाद में करते रहेंगे यार अभी बस हमें पिक्चर चाहिए जल्दी से ये बस मैं बताना कि किस तरह से करोगे ऑल्दो इसकी जरूरत भी नहीं थी ठीक है चलो यार सब्जेक्ट क्या वो मतलब एक्शन जो परफॉर्म करता है वो इस तरह बैकग्राउंड को बोल रही थी ना हाँ आपने डायरेक्ट करी थी जी इस तरह से ये बैकग्राउंड को छोड़ देगा सब्जेक्ट को सिर्फ खुद ही को लेना सेलेक्ट कर लेगा ओके ज्योमेट्रिक टूल ले लेते हैं डब्ल्यू से अच्छा भाई अब तो मैं ऐसे ही करूंगा चलो बस बहुत है कंट्रोल शिफ्ट आई इसको मैंने क्या कर लिया पीएनजी में एक्सपोर्ट और इसमें ये करना भाई कोई कैस पीएनजी तो ये डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे नहीं आया आ रहा है ठीक है तो आई थिंक ये अच्छा लग रहा तो इसमें आप थोड़ा टाइम वाइम इस तरह से कुछ ऐड कर लो ताकि मतलब आपका जो आर्ट है इस तरह से कुछ आपको डिफाइन करे तो ये आपकी वेबसाइट क्या हो गई रेडी हो गई अब देखो दो चीजें हैं इसको किस तरह से अपलोड करना है ठीक है रिएक्ट की वेबसाइट को किस तरह से अपलोड करोगे वो देखो अपलोड करना है होस्ट किस तरह से करोगे ठीक है थैंक यू फोटोशॉप
अब मुझे आ जाना है कहाँ पे, टर्मिनल पे। अच्छा देखो इसमें अब मुझे नोड डॉट गेट इग्नोर की फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट गेट इग्नोर का प्रोजेक्ट गेट इग्नोर की एक फोल्डर आपको बनी बनाई है। तो यहाँ पे देख लो नोड मॉड्यूल्स का ऑलरेडी इग्नोर है, जितने भी फाइल हमें फिजूल की फाइल थे वो ऑलरेडी इग्नोर है इसमें। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कमांड चलाने हैं गेट के, और वो कहाँ पे हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट इनिट, तो क्या करेगा अपने प्रोजेक्ट पे इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो भाई गेट डॉट, सही है, गेट कमेंट माइनस m, ताकि भाई न्यू एडिट गेट को। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदद क्या करना पड़ेगा, गेट रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिक ही रखता हूँ, क्या ही निकाल लोगे स्पोर्ट से तुम लोग, ठीक है। और बारी बारी हम इसको क्या हो गया, क्यों गया भाई, इंटरनेट तो नहीं चला गया? एक मिनट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आया अभी तक। मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? क्या हो गया भाई, 25 75 में क्यों रुक गया? सर अगेन कुछ चेंज करके फोर्स कंट्रोल से यार तभी मैं गिटहब डेस्कटॉप यूज करता हूँ, टेंशन ही नहीं है उसमें। वही कह रहा हूँ, डेस्कटॉप सही रहता है नहीं इसमें अभी। खैर हम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे एक काम करते हैं ना यार, आई थिंक एक पैकेज है, पैकेज नहीं है, सर्च अभी तक है क्या, सर्च डॉट एस एच, सर्च एस एच, हाँ आई थिंक तो है, ये भी वेबसाइट की होस्टिंग प्रोवाइड करता है, सही है। अच्छा भाई एक हमने व्हाट्सएप और गिटहब को देखा है ना, सॉरी हाँ व्हाट्सएप और नेटलिफाई देखा, तो एक ये सर्च भी है, ये भी
बहुत इजीली आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। इन केस कभी आप करना चाहे तो आप सर्च पे भी डाल के चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, सर्च, ठीक है, मैंने कहा भाई हाई रेटेड 109@gmail.com, पासवर्ड ठीक है। अब देखो इसने फोल्डर मेरा उठा लिया, कौन से फोल्डर पे, मैंने कहा कि भाई ठीक है, तो अब ये इसको बिल्ड करना शुरू कर देगा। आई थिंक मुझे एक कमांड चलाना था npm run build, वो मैं भूल गया, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं वो रन कमांड चला देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है ये, फिर भी मैं एक कमांड है npm run build वो भी चला देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप से ही कर दूँ। ये भी मेरे पास खैर डिप्लॉय हो गया, थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये लाइव हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने वेबसाइट अपने पास ऐड कर दी है। अब देखो तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसको कितना सीरियस लेते हो। बहुत इजी, आप क्लाइंट, आप जैसे ही क्लाइंट आपके पास आएगा वो क्या करेगा, सिंपली वेबसाइट पे आएगा, फॉर्म फिल करेगा। इवन और इजी भी इस तरह से कर सकते हो कि वेबसाइट जैसे ही लोड हो तो वो क्या है, आपके पास एक मोडाल आ जाए। मोडाल क्या होता है कि भाई जैसे वेबसाइट लोड हो तो सामने कोई छोटा सा एक तस्वीर या फॉर्म आता है। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं तो ये देख लो, ये जैसे हमारे पास वेबसाइट लोड होती है तो एक तस्वीर आती है, तो इस तरह का आप क्या करोगे, तस्वीर के बजाय क्या कर दोगे, फॉर्म लगा दोगे। सिंपल, ये आपको आपकी एग्जांपल रहेगी। तो ये कैसे है, कौन सी ये जो तस्वीर है जिसका फॉर्म ये कैसे लगेगा, इमेज की जगह फॉर्म लगा दोगे, फॉर्म का टैग लगा दोगे, बस फॉर्म बना दोगे।
क्लियर है भाई? ये तस्वीर कैसे ये वेबसाइट ऑन करने के साथ ही ये तस्वीर ये पॉपअप, हाँ जैसे अलर्ट आपके पास आता है वैसे ही आएगा। देखो सिंपली इस पे जो एक अच्छा तरीका है वो आप ये कर दो, इस पे एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप ये ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, आप आर्ट में मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान बोलने तो यार। तो मतलब से एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट का, तो आप वो यूज करोगे तो वो क्या करता है, जैसे ही वेबसाइट लोड हो ना, जैसे विजिटर ने नेट से 10 सेकंड आपकी वेबसाइट पे रहा, तो 10 सेकंड के बाद वो पॉपअप आपके पास शो करता है, बल्कि चलो एआई से लिखवाई लेते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसको हम किस पे करते हैं, app.jsx पे करेंगे। कहाँ के app.jsx, क्योंकि हमारे ये क्या होम पेज है, मेन पेज है, जैसे ही हमारे पास ये लोड होगा उसके बाद मैं ये बाकी जो भी चीजें करना चाह रहा हूँ। ठीक है, could you please create a pop-up modal as form where user can fill, क्या क्या चाहिए हमें, ईमेल चाहिए और क्या चाहिए, फोन नंबर चाहिए, वेबसाइट यूआरएल, एक और चीज दे देते हैं, कंपनी नेम, सही है। इट विल शो व्हेन यूजर visits 10 seconds, so just set time out function for that। यार इतना लंबा प्रॉम्प्ट देने के बाद ये बोलता है नहीं नहीं गिटहब तो है, मसला नहीं है, ठीक है इसका मसला नहीं है। एक और कभी आया विंड सर्फ के नाम से कोई वो आया है, हाँ कर्सर लास्ट में आई थिंक उन्होंने बताया था ना, कर्सर के बारे में बताया था लास्ट में, ये एआई कोडेड है, इसी तरह ये विंड सर्फ भी एक है, इसी तरह का काम करता है। नहीं ये भी फ्री है, खैर अभी हमारा कोड आ जाए बस, दिस इज व्हाट वी नीड। modal form.jsx की एक फाइल भाई ने बोली बनाने, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हमने क्या ऐड और src app.jsx ठीक है, लेट्स चेक। तो 10 सेकंड के बाद तो ये मेरे पास इनपुट तो लेकिन ये हाँ ये लिखा हुआ आ रहा है, डिजाइन थोड़ा सा बेकार है। ठीक है, तो ये यही मैं बता रहा था कि भाई 5 सेकंड के बाद जैसे ही मेरे पास वेबसाइट लोड हो, तो 5 सेकंड है 10 सेकंड है 10 सेकंड है ना, तो 10 सेकंड के बाद 1 2 3 नहीं आ गया, तो इस तरह से आपके पास ये पॉपअप आ जाएगी एंड देन यूजर जैसे ही फॉर्म फिल करेगा देन वो क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा या आगे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कोड में, ताकि आप लोगों को इसका भी आइडिया हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, गेट ऐड डॉट लेकिन गिटहब पे तो पुश ही नहीं हो रहा ना यार, यही तो पंगा। अच्छा इसके लिए ना सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, आप यूज करो गिटहब डेस्कटॉप, बताया मैंने गिटहब डेस्कटॉप। अच्छा गिटहब के लिए ना गिटहब डेस्कटॉप भी है,
ठीक है, जो डेस्कटॉप वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है अगर आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर मैं तो कहता हूँ यही यूज किया करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी तरीका है। ठीक है, इस जीमेल पे एक ही गिटहब चला सकते हो। ऐसा ही है भाई। सर्वर दो बनाए हुए हैं अलग अलग जीमेल पे, तो दूसरे का एक को उस पे कमांड लाइन पे चला दो, एक को यहाँ पे चला दो, VS कोड के टर्मिनल पे चला दो। मुझे बोल लो क्या? चैटबॉट की स्क्रिप्ट सिंपली इसको इंडेक्स डॉट इस पे डाल दो, जैसे मैंने कहा कि डायलॉग फ्लो वेबसाइट की बात करो ना, दिखा दो। सर यहाँ पे डेमो के लिए चैटबॉट भी नहीं डाल सकते? हाँ वही बता रहा हूँ, वही कैसे डालो, वही पूछा लड़कों ने। ठीक है, डायलॉग सिंपली आपने स्क्रिप्ट उठाई, इसको उठाओ और यहाँ पे ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है यहाँ पे लाकर डाल दो। सर ये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, अभी देख लो। कम्युनिकेट भी इसी तरह होगा। कम्युनिकेट में भी इसी तरह से होगा आगे। ठीक है, कम्युनिकेट का अकाउंट आई थिंक यहाँ पे नहीं है, देख लेते हैं, अगर कम्युनिकेट हो तो कम्युनिकेट भी ऐड कर देते हैं। खैर हमारा डेस्कटॉप हो गया ना डाउनलोड। हाँ यार, बस ये स्क्रिप्ट आप उठा के डाल दो, आई थिंक वो एआई आ जाएगा, लेकिन पैसे मांगे। हाँ बॉट नहीं बनाया, मैं स्क्रिप्ट जो मेरी पुरानी थी ना वही ऐड कर रहा हूँ। ये देखो कम्युनिकेट का भी एआई असिस्टेंट इसी तरह से लगाओ, index.html पर डाल। ठीक हो गया भाई। अभी मैं क्या बता रहा था गिटहब डेस्कटॉप के बारे में, तो गिटहब डेस्कटॉप क्या कर लो, बस इसको ओपन कर लो, साइन अप कर लो, जो आपका साइन अप आपका जो भी अकाउंट है। सही है, फिनिश। अच्छा, अभी मैंने किस नाम से प्रोजेक्ट फोल्डर वो बनाया था? प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट एबीसी के नाम से बनाया था गिटहब। सही है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, क्लोन कर लूंगा, लेकिन क्लोन कहाँ करूंगा? जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रहता। ठीक है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे आके मैं देख लेता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट डॉलर के नाम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे, इसके लिए मैंने गिटहब पे रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। हाँ पहले रिपोजिटरी बनाओ, इवन यहाँ से भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करोगे, तो आप गिटहब पे जाने की जरूरत नहीं है, गिटहब जो वेबसाइट है ना उस पे जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। अभी देखो मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कमांड वगैरह रन करता हूँ, यहाँ पे एक मिनट यार इसको हटाता हूँ, नीचे क्यों नहीं आ रहा यार, स्टेटस। अच्छा एक मिनट, स्टेप बाहर तो नहीं, ये रहा। प्रोजेक्ट एबीसी और प्रोजेक्ट डॉलर अलग अलग है। अच्छा ये प्रोजेक्ट एबीसी अलग है ना, प्रोजेक्ट डॉलर था हमारा, मैंने एबीसी में रखा, डॉलर पे रखा उसको, एबीसी पे रख दिया ना यार, ये तो गलत किया मैं कोई मसला नहीं है। आप इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा इसी को देख लो, प्रोजेक्ट एबीसी, और मेरे इसका नाम ये रहा ना यार, सही रखा हुआ था मैंने, लेकिन फोल्डर जो है वो इसने गलत जगह पे बना दिया। देखो, तो इन सबको मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एबीसी जो है वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है जो हमने पुराना रखा। इसको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो।
सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका ये, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक न्यू रेपोजिटरी बना लो, ठीक है भाई। अरे ट्यूटोरियल नहीं स्टार्ट करो यार, ठीक है। रेपोजिटरी का नाम मैं दे देता हूँ कि भाई रिएक्ट डैश 48 आवर्स समथिंग था यार वेबसाइट का नाम, 48 आवर्स के नाम से बनाया था हमने प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पाथ लोकल पाथ बता दिया कि भाई कहाँ पे पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, डॉलर इसके अंदर पड़ा हुआ, सही है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। ट्राई कंटिन्यू करो इसको, आई थिंक ये बंद जब होगा तब होगा। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी चीजें हैं उसको कहाँ पे डालना है मुझे, रिएक्ट 48 आवर्स के अंदर, क्योंकि अब जब मेरी जो प्रोजेक्ट चल रही है वो कहाँ से चल रही है, यहाँ से चलेगी। अच्छा मुझे VS कोड बंद करना पड़ेगा आई थिंक, ट्राई अगेन, हो गया, ठीक है। सेम एज दैट मेरे पास git डॉट गिट को छोड़ के, वर्चुअल डेस्कटॉप को छोड़ के, नोड मॉड्यूल्स भी आएगा, प्रोजेक्ट ABC छोड़ के, और रिएक्ट के खुद के फोल्डर को छोड़ के सबको क्या कर देना है, ऐड हो गया। कोई ऐसा तो नहीं रहता, इन दोनों को अब मैं क्या कर दूंगा, डिलीट, और इसको बाहर लेकर आ जाता हूँ। अब मेरा ये ठीक है। अब अगर मैं दोबारा गिटहब डेस्कटॉप पे जाऊं तो मुझे ये बताता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर, ये सारे रेडिट हो गए, अभी तक हमने इसको ऐड नहीं किया। अब मैं इसको क्या करूंगा, गिटहब पे, इवन आप VS कोड भी यहाँ से ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई कहाँ पे आता VS कोड पे, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करो। जैसे आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट या नया काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, गिटहब डेस्कटॉप पे आओ, एक आपने वो बना दी, लेट्स से रेपोजिटरी, ठीक है। रेपोजिटरी बनाने के बाद, क्योंकि बाद में तो कुछ करना ही है ना आपको वो चीज, तो पहले ही वो काम करो। तो रेपोजिटरी आपने क्रिएट की, आप आ जाओ VS कोड पे, काम वगैरह किया और यहीं पे कमांड चलाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कहाँ पे, VS कोड पे cmd कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको बंद करके आ जाता हूँ कहाँ पे, टर्मिनल पे, गेट स्टेटस, गेट ऐड डॉट अनट्रैक से यू ट्रैक पे आ गया, इसमें भी सारी कमांड्स चलानी पड़ेगी, कमांड से चलाने पड़ेंगे ना यार, ठीक है। नहीं यार, इवन यहाँ पे मेरे पास ये पुशिंग द ओरिजिन, यहाँ पे पुश तो कर रहा है, पुश, इवन 2 कमांड से भी आपका काम चल जाता है। कि गेट पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको पुश करने में। शो इन एक्सप्लोरर, फाइल जो है ना बिल्कुल आगे पीछे हो गई है। आज देखो हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा ना उसी नाम से आपके जो है ना फोल्डर बनेगा। जैसे अभी हमने पीछे नाम रखा था डॉलर, प्रोजेक्ट डॉलर के नाम से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डॉलर के अंदर ही आप हम क्या कर रहे हैं कि फोल्डर अलग बना रहे हैं, फाइल जो है वो कहीं और रखते हैं। अभी जैसे ये मिस्टेक हमने यहीं पे की, प्रोजेक्ट डॉलर के अंदर हम थे, फाइल कहाँ पे कर रहे हैं, ये कहीं और, मतलब प्रोजेक्ट डॉलर पे हमने इसको ओपन किया है गिट के अंदर एंटर, तो हमें ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो गिट का ओरिजिन है वो ये है।
तो गिट के ओरिजिन जहाँ से आपका है वहीं पे आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये मिस्टेक देख लेना आप लोग। अब आई थिंक मेरे पास देख रहे हो सारी फाइल्स ग्रीन हो गई है। अब मैं अगर इसको कहाँ पे खोलूँ, VS कोड पे, तो ये सारी फाइल आ जाएंगी। गेट डॉट गेट कॉमेट -m फाइनली एडेड। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, बस आप पुश करोगे और ये आपके जो रेपो है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए आप अगेन आ जाओ कहाँ पे, गिटहब पे। तो यहाँ पे आने के बाद रेपोजिटरीज में जाऊंगा, देख रहे हो अपडेटेड नाउ का मेरे पास ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे मेरे पास पूरे गिटहब का, सॉरी जो हमारा रिएक्ट का कोड था वो क्या हो गया, ऐड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली गिटहब पे इसको ऐड कर सकते हो। आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किस तरह से इसको ऐड करोगे। क्लियर हो गए? सही है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का असाइनमेंट ये है कि हाँ ईद के बाद ही होगी ना क्लास, ईद को ही बुला लें, इतना बेदार हो घर में, रिश्तेदार आएंगे पूछेंगे क्या करता है, बुला लें यहाँ पे। क्या असाइनमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा सजेस्ट करो सर। असाइनमेंट और अच्छा सजेस्ट करेंगे हम, हाँ क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ